बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रोहित नाम का एक युवक रहता था। रोहित एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह नकारात्मक बातें और आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाता था। यह कहानी है कि कैसे रोहित ने अनदेखा करने की कला को सीखा और इससे उसका जीवन बदल गया। रोहित की खेती अच्छी चल रही थी और उसकी उपज पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन कुछ लोग हमेशा उसकी मेहनत में कमियां निकालते थे। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, कुछ लोग वहां से गुजरे और उसकी फसल के बारे में बुरी बातें कहने लगे। यह फसल तो बहुत कमजोर लग रही है, एक ने कहा। इससे अच्छी तो हमारी फसल होती है, दूसरे ने जोड़ा। रोहित इन बातों से बहुत परेशान हुआ और पूरे दिन उदास रहा। उसे रात को भी नींद नहीं आई और वह बार बार उन बातों के बारे में सोचता रहा। गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे जिनका नाम स्वामी जी था। स्वामी जी अपनी ज्ञान और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। रोहित ने उनके बारे में सुना था और उसने तय किया कि वह अपनी समस्या के समाधान के लिए उनसे मिलेंगे। अगली सुबह रोहित स्वामी जी के आश्रम पहुंचा। स्वामी जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कैसे आना हुआ? रोहित ने अपनी समस्या विस्तार से बताई। स्वामी जी ने ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक वह जिसमें हम हर बात को दिल से लगाते हैं और दूसरा वह जिसमें हम बेकार की बातों को अनदेखा करते हैं। स्वामी जी ने रोहित को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसे हर छोटी मोटी बात पर गुस्सा आता था। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए और राजा ने अपनी समस्या बताई। संत ने राजा को एक कागज पर कुछ लिखकर दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इसे पढ़ना। कागज पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने जब भी उसे पढ़ा उसका गुस्सा शांत हो गया। स्वामी जी ने समझाया, बेटा, जैसे उस राजा ने गुस्से को नजरअंदाज करना सीखा, वैसे ही तुम्हें भी नकारात्मक बातों को अनदेखा करना सीखना होगा। रोहित ने स्वामी जी की बातों को मन में बसा लिया और अपने खेतों में काम पर लौट आया। उसने फैसला किया कि अब वह केवल अपने काम पर ध्यान देगा और बेकार की आलोचनाओं को नजरअंदाज करेगा। कुछ दिनों बाद वही लोग फिर से उसके खेतों के पास से गुजरे और इस बार भी उन्होंने आलोचना की, लेकिन इस बार रोहित ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने काम में लगे रहे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी फसलें और भी बेहतर हो रही थीं क्योंकि वह बिना तनाव के काम कर रहा था। रोहित के जीवन में यह बदलाव गांव में भी दिखने लगा। उसके खुश रहने का असर उसके परिवार और दोस्तों पर भी पड़ा। अब लोग उसकी मेहनत और सकारात्मकता की सराहना करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने रोहित को बुलाया और कहा, रोहित, हमने तुम्हारे बदलाव को देखा है। तुमने हमें सिखाया है कि कैसे नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। हम चाहते हैं कि तुम पूरे गांव को यह सिखाओ। रोहित ने स्वामी जी की मदद से एक सभा आयोजित की और गांव वासियों को अपनी यात्रा और सीख के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे अनदेखा करने की शक्ति ने उसका जीवन बदल दिया। उसने कहा, जब हम बेकार की बातों को अनदेखा करना सीख जाते हैं तो हमारे पास सकारात्मकता और खुशी के लिए अधिक स्थान होता है। गांव वासियों ने रोहित की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने लगे और एक दूसरे की मदद करने में अधिक ध्यान देने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने कई फसलों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बार रोहित और गांववासी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और कठिनाइयों को अनदेखा करते हुए नई शुरुआत की। रोहित ने कहा, हमेशा कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उन्हें नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। यही जीवन का सार है। रोहित की कहानी हमें सिखाती है कि अनदेखा करने की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम नकारात्मकता और आलोचनाओं को अनदेखा करना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल और संतुलित हो जाता है। रोहित ने स्वामी जी की सीख को अपनाकर न केवल अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में हर समय सकारात्मकता और खुशी को बनाए रखने के लिए
हमें अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करना सीखना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है।